आरएसएस के बारे में बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है जिसके पास में एक पूरा खाका तैयार है देश पर अगले 50 सालों तक राज कैसे किया जाए। लेकिन 50 साल की बात तो आप छोड़िए, आरएसएस का मुखपत्र माना जाता ही है, ऑफिशियली आरएसएस स्वीकार नहीं करती है लेकिन माना जाता ही है ऑर्गेनाइजर, और इसके अंदर एक लेख छपा है और इस लेख में जो बात कही गई है उस बात को आप समझिए। दो बड़ी बातें इस लेख के अंदर छपी है और इस लेख के जरिए अगर यूं कहें कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को, बीजेपी को सख्त चेतावनी दी है, हिदायत दी है, तो शायद गलत नहीं होगा। दो बड़ी बातें जो इस लेख के अंदर छिपी हैं और ये लेख जो बात कहता है, क्या उसके बाद में भी बीजेपी अगर चाहे तो भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती? इस पर मैं डिटेल में एक एक चीज जो इस मुखपत्र के अंदर कही गई है, जो आर्टिकल में कही गई है, उसको एक एक करके मैं आपके सामने डिकोड करने का काम करूंगा। दो बड़ी बातें जो है वो आरएसएस की तरफ से कही गई है कि अब जो चुनाव होंगे, अब चुनाव के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जीत जाएंगे, नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये अब दिखाई नहीं दे रहा है। आपको स्थानीय नेता तैयार करने पड़ेंगे, आपको स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। टीपू सुल्तान, हिजाब, बजरंगबली, इन सब मुद्दों को उठा करके नुकसान कर रहे हैं। देखिए 50 साल तक देश में राज कैसे किया जाए इस बात के खाके के जिक्र किया जाता है, लेकिन 5 साल भी जो है वो पूरे कैसे होंगे और 5 साल के बाद सरकार कैसे बनेगी, इस बात को लेकर के चिंता हो रही है। अब ये चीज जरा देखिए, ये जो मुखपत्र में यहां पर बातें कही गई और इसमें जो जिक्र किया गया कि मोदी का जो करिश्मा है और हिंदुत्व है ये अब नहीं चलेगा, तो इसको अगर देखें, समझें, जो आरएसएस के इस मुखपत्र में जिक्र हुआ कि इनको स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा, स्थानीय नेता तय करने पड़ेंगे। अब इस बात पर मैं आऊंगा और ये तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा, इस तस्वीर पर भी बात होगी क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। दो बड़ी बातें कि स्थानीय मुद्दे तैयार करिए और स्थानीय नेता तैयार करिए। अब एकदम से रातों रात स्थानीय लीडरशिप तैयार नहीं हो सकती है, एकदम से रातों रात जो है वो स्थानीय नेता तैयार नहीं हो सकता है। और बीजेपी के पास में मुश्किल ज्यादा है, आसानी कम है, मुश्किल ज्यादा है। अब मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश में स्थानीय नेता हैं तो वो मुश्किल भरे हैं। राजस्थान की बात करिए तो वहां पर स्थानीय नेता ही गले की हड्डी बने हुए हैं। और इसी तरह से जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर, और इन 3 बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। अब कुछ 2-4 महीने का समय बाकी है, 4 महीने का समय बाकी है, उसके बाद में जो है वो आचार संहिता और उसके बाद नवंबर में चुनाव हो जाएंगे। अब नवंबर में जब चुनाव होने हैं और बीजेपी को ये चेतावनी जो है वो आरएसएस की तरफ से दी जा रही है कि स्थानीय नेता, स्थानीय मुद्दे तैयार करिए, उनके ऊपर स्थानीय चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़िए। अब एक एक करके चीजों को टटोलिए। देखिए एक बात को समझिए कि यहां पर अगर बीजेपी के पास में कमलनाथ के रूप में स्थानीय चेहरा है, बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो इसका नेगेटिव ये है कि ये चेहरा बहुत ज्यादा जो है अब फीका भी पड़ चुका है। लोग पक गए हैं कमल, ये जो है बार बार शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को देख करके। जबकि कांग्रेस के पास में एडवांटेज ये है कि उसके पास में हर राज्य के अंदर कम से कम 2 चेहरे हैं। अब रातों रात जो है दूसरा चेहरा इसके सामने ला नहीं सकते हैं। शिवराज सिंह के मुकाबले दूसरा चेहरा आप कौन बताइए? नरोत्तम मिश्रा वो चेहरा नहीं है। कभी आप सोच रहे हो नरोत्तम मिश्रा 4 खबरों में रहता है, तो खबरों में रहना एक अलग विषय है। खबरों में तो और कई जो है वो लोग रहते हैं, मैं नाम लूंगा तो बात अलग हो जाएगी। खबरों में तो बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से रहते हैं। खबरों में रहना एक अलग विषय है, चुनाव लड़ना, चुनाव जितवाना वो एक अलग विषय है। कमलनाथ जो है वो बड़ा चेहरा है कांग्रेस के पास में, जबकि दिग्विजय सिंह एक बड़ा चेहरा है मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो। और दिग्विजय सिंह उन सीटों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, पर्दे के पीछे रह करके अनाउंस जो है तकरीबन चेहरा हो गया कमलनाथ का, जिन सीटों पर पिछली 2 जो है वो कार्यकाल से कांग्रेस हारी है, उन सीटों के ऊपर मेहनत जो है वो दिग्विजय सिंह को दी हुई है। तो देखिए कांग्रेस के पास में कॉम्बिनेशन है, बीजेपी के पास में स्थानीय नेता एक ही है, लेकिन वो उसको कब तक चलाएंगे। ऐसे ही जो है वो राजस्थान के अंदर है।
अब आरएसएस कह रही कि स्थानीय नेता स्थानीय मुद्दे, तो स्थानीय नेता यहां पर वसुंधरा के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता है, और स्थानीय मुद्दे भी इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देते हैं कांग्रेस के पास में। जबकि दो चेहरे, दो नेता हैं, अलग अलग अगर हो जाते, कुछ बात हो जाती, तब भी पायलट जो है कम से कम जो है वो कांग्रेस के पास में एक चेहरा है, और यहां पर जो है गहलोत एक बड़ा चेहरा है, दोनों बड़े चेहरे हैं। और अगर इकट्ठे हो गए तब भी, और एक बात मैं जो है वो कभी अलग से खबर आपको दिखाऊंगा, बीजेपी नहीं चाह रही कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत अलग अलग हो जाए। ये मैं आपको आगे कभी खबर दिखाऊंगा, एक दो रोज में इस पर चीजें जो है जो निकल करके आ रही है। बीजेपी नहीं चाह रही इस बात को, वो मैं आपको अलग से खबर दिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए छत्तीसगढ़ में देखिए रमन सिंह एक चेहरा है बस, उसके अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। और यहां पर कांग्रेस के पास में भूपेश बघेल जो है एक बड़े ओबीसी नेता के रूप में और सक्षम ओबीसी के नेता के रूप में जो है वो अपने आप को स्थापित कर पाए हैं। जबकि टीएस सिंहदेव बहुत मजबूत नेता भी हैं, शिक्षित भी हैं। हाँ, थोड़ा सा इन दोनों में जो है टकराव जरूर रहा, और कांग्रेस में ये चीज जरूर है, लेकिन कम से कम दो नेता है। लेकिन बीजेपी के पास एक ही नेता है। दूसरी बात जो है जो आरएसएस कह रही है, और आरएसएस का जो डर है वो है राहुल गांधी। आरएसएस को डर इस बात से है कि राहुल गांधी की एक यात्रा हुई, भारत यात्रा, और आपको याद होगा कि आरएसएस कभी उसकी बुराई नहीं कर पाया। आरएसएस कभी यह नहीं कह पाया कि राहुल गांधी की यात्रा गलत है। आरएसएस के नेताओं ने राहुल गांधी की यात्रा की प्रशंसा की थी, कहा कि अच्छी बात है, एक नौजवान जो है वो देश को जो है पैदल चल रहा है, देश में यात्रा कर रहा है, पद यात्रा कर रहा है। अब अगर दूसरी यात्रा, और जिसकी संभावना बताई जा रही कि अगस्त के अंदर हो सकता है कि दूसरी यात्रा राहुल गांधी पूर्व से पश्चिम की तरफ जो है शुरू करें, तो फिर एक और बड़ा झटका। और यही सारी चीजें जो हैं वो यहां पर बीजेपी के लिए मुसीबत बनी हुई है। बीजेपी इन सब चीजों से निपटेगी कैसे, ये मुसीबत बनी हुई है। और इसीलिए जो है वो आरएसएस चिंता व्यक्त कर रहा है कि आप कुछ ना कुछ तो कीजिए। अब ये तस्वीर पर भी आते हैं, क्या वाकई एक बड़ी बात यह भी है कि आरएसएस अब एक चीज ये भी सोच रहा है कि 2024 में, चलिए मान लिए कि किसी तरह से जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा हो भी गया, तो उसके बाद में अगला कौन, ये भी एक बड़ी मुसीबत जो बीजेपी के पास में है। और बीजेपी जो है वो, ये आरएसएस जो है इस बात को कह रहा है कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो नहीं चलेगा। अब देखिए अयोध्या के अंदर जो उद्घाटन होगा, इस तस्वीर पर आप आइए, ये जो बात कही गई है, ऑर्गेनाइजर के अंदर जो बात कही गई है, वो नरेंद्र मोदी से ज्यादा योगी आदित्यनाथ को परेशान करेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यही मान बैठे हैं ना कि पहले अभी नरेंद्र मोदी हैं, और जब नरेंद्र मोदी चले जाएंगे तो उसके बाद में योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आरएसएस दूसरी बात कह रहा है। आरएसएस कह रहा है कि आपका जो मुद्दा है, दो मुद्दे हैं आपके, एक तो चेहरा है आपका खुद का, और उसके बाद में दूसरी जो चीज है आपके पास में वो है हिंदुत्व। एक आपका खुद का फेस है और दूसरा आपके पास में हिंदुत्व है। ये दो मुद्दे आपके पास में है, इसके अलावा आपके पास मुद्दा क्या है? अब देखिए 2024 के अंदर जो है, फरवरी में, अगली साल, ये फरवरी के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन होगा। और देश के अंदर बच्चा बच्चा इस बात को समझ गया है कि ये उद्घाटन क्यों फरवरी के अंदर करवाया जा रहा है, और क्यों जो है वो फरवरी में ही उद्घाटन हो, इस बात को लेकर के वहां पर लगातार ताबड़तोड़ तरीके से काम चल रहा है। सब जानते हैं कि फरवरी में क्यों होगा। इसलिए अब जो है मंदिर का इतना बड़ा जो है वो एक पूरा इशू था बीजेपी के लिए, कभी सत्ता तक ले आया, लेकिन अब उसको लेकर के लोग जो है वो समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने अपने सारे तर्कस में से तीर निकाल लिए। ज्ञान व्यापी को जो छेड़ दिया, ज्ञान व्यापी के बाद मथुरा के अंदर भी मामला छेड़ दिया, अयोध्या के अंदर मंदिर का हो ही चुका है। तो सब ये कह रहे हैं कि देखिए भैया, इन्होंने तो अपना बस ले दे करके घूम फिर करके, इनके पास में एक ही टेप रिकॉर्डर है, मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, वही टेप रिकॉर्डर है। और अब उस बात से जो है वो आरएसएस ये बात कह रहा है कि ये जो एग्रेसिव हिंदुत्व का जो चेहरा है वो चल नहीं रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। और अगर काम कर रहा होता तो टीपू सुल्तान, हिजाब, बजरंगबली, इस सब के बावजूद कर्नाटक में आप क्यों हार गए? इस बात को जो है वो आरएसएस की तरफ से जो है कही गई है। अब यही चीज जो है वो योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के पास में भी यही दो चीज है, एक अपना चेहरा है
और एक जो है इनका हिंदुत्व। बस यही दो चीज जो योगी आदित्यनाथ के पास में है। जबकि आरएसएस ये बात कह रहा है कि आप इन चीजों को कब तक चलाएंगे, दूसरे नेता भी आपको लाने पड़ेंगे, और दूसरे नेताओं को लाने के साथ साथ, स्थानीय नेताओं को लाने के साथ साथ आपको स्थानीय मुद्दे भी पैदा करने पड़ेंगे। हर बार वो मंदिर, हर बार जो वो मुसलमान, हर बार लाउड स्पीकर, हर बार हिजाब, टीपू सुल्तान, ये कब तक चलेगा? इस बात को जो है वो आरएसएस समझ रहा है। तो बहरहाल जिन लोगों को लगता था कि नहीं, ये जो चैनल वाले लोग बता रहे हैं ये तो चलो रोजाना जो है वो बीजेपी को हराने की बात बताते रहते हैं, आज आप देख लीजिए आरएसएस किस बात को कह रहा है। और आरएसएस का एक सर्वे और है, देखिए समस्या कैसे खड़ी हो जाती है। आरएसएस का एक सर्वे है और उस सर्वे का दावा प्रचार जो है वो बीजेपी नहीं कर रही है। उस सर्वे का सबसे ज्यादा प्रचार कमलनाथ कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। क्या है वो सर्वे? वो सर्वे ये कहता है कि शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है और इसीलिए मामा ने सारी योजनाएं शुरू कर दी हैं, सब कुछ शुरू कर दिया है, रोजाना घोषणा पर घोषणा हो रही है। और उस सर्वे का, अब वो सर्वे कितना सही है कितना नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली तो जो है आरएसएस कभी सर्वे अपना सामने रखता नहीं है, लेकिन उस सर्वे का जिक्र जो है वो कमलनाथ ज्यादा कर रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और अब जो ये मुखपत्र के अंदर जो बात निकल करके सामने आई है, तो जैसे ही अब चुनावी माहौल गर्म होगा, दोबारा से इन बातों को कुरेदा जाएगा, चुनावी मंचों से जो है इन चीजों का जिक्र किया जाएगा और निश्चित तौर पर फिर बीजेपी के लिए जो है एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। अगर कोई भी आप देखें, ये जो बात यहां पर जो है वो आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के अंदर जो बात कही गई, इस बात को अगर आप देखें तो इसमें सच्चाई भी नजर आती है। इस बात में सच्चाई ये नजर आती है और इस बात में एक ये भी नजर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कोई खींचतान है। और बीजेपी के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी सब कुछ हो गए हैं, अब आरएसएस को ये लग रहा है कि हम पहले बीजेपी से ऊपर हम लोग थे, हम जो चाहते थे वो होता था। ये ऑफिशियली बातें नहीं, अनऑफिशियली सब चीजें हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हाँ, अब आरएसएस वैसे अपने आप को राजनीतिक जो है वो राजनीतिक जो है ये संगठन कहता ही नहीं है, सांस्कृतिक संगठन कहता है। लेकिन सब जानते हैं ना कि आरएसएस का काम सांस्कृतिक कितना है और राजनीतिक कितना है। अगर सांस्कृतिक होता तो क्या आरएसएस आज नरेंद्र मोदी को, जब बेटियां सड़कों पर जो है वो उनको खींचा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, तब जो है वो संस्कृति याद नहीं आ रही थी कि एक तरफ संसद का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ पहलवानों को खींचा जा रहा है? ये कौन सी भारत की संस्कृति थी? तो उस वक्त में आरएसएस क्यों नहीं बोला? तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे, जब संस्कृति की बात आई, भारत की बात आई, तो आरएसएस जो है वो उस वक्त में चुप रहा। लेकिन अब एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है इस मुखपत्र के जरिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस को लग रहा है कि हम बिल्कुल हाशिए पर हैं और मोहन भागवत के बाद में अगर कोई और बड़ा चेहरा आता है तो फिर कैसे होगा? क्योंकि आज मोहन भागवत है और मोहन भागवत होने के बावजूद मोहन भागवत की कहां पर पूछ है? मोहन भागवत को कितना जो है किस बात में जो है वो पूछा जा रहा है। और जिस तरह से आरएसएस के जो मुद्दे थे, एफडीआई से लेकर के और तमाम जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पर किस तरह से आरएसएस का जो पक्ष था उसको दरकिनार कर दिया गया। एफडीआई के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कोई मुखर होता था तो आरएसएस था। बीजेपी के नेता भी एफडीआई को लेकर के कांग्रेस का वो विरोध नहीं कर पाते थे जो आरएसएस विरोध कर पाता था। लेकिन आज आरएसएस को एफडीआई के मामले में कहां पर जो है वो बीजेपी ने अपने साथ में रखा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आरएसएस नहीं चाह रहा था लेकिन उसके बावजूद वो हुए। तो क्या आरएसएस जो है वो अपनी जगह यहां पर बना रहा है? बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ तो जरूर है जो इतने बड़े प्रोग्राम के बाद में 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी को आरएसएस की जो नसीहत है, और ये भी खुले तौर पर ये जो सामने आई है, बहुत कुछ ऐसा है जो इससे ज्यादा हो चुका है। लेकिन उस चीज को, क्योंकि राजनीति के अंदर होता यही है कि ज्यादा नुकसान भी होता है तो उसको ज्यादा नहीं बताया जाता, बहुत कम बताया जाता है। और अब आरएसएस को लग रहा है कि अगर तीनों राज्य गवा दिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, अगर तीनों राज्य बीजेपी ने अपने हाथ से गवा दिए तो फिर एक ऐसी लहर खड़ी हो जाएगी कि मोदी का जो चेहरा है उस पर भी सवाल आ जाएंगे और वो भी फीका पड़ जाएगा।
और इसीलिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले स्थानीय मुद्दे तैयार करवाइए, स्थानीय नेताओं को मजबूत बनाइए और वहां पर चुनाव लड़वाइए। लेकिन एक चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने यह है कि शिवराज सिंह चौहान को जिताते हैं तो उनके दावा बढ़ जाएगा, वो दावा बढ़ा करके जो है वो मोदी के बाद में बड़े नेता फिर वो हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, कैसे कैसे कहां से कौन कौन सी चीजें जुड़ करके 2024 की तस्वीर जो है वो बदलती है, बनती है, बिगड़ती है, सब देखते रहिए। तो बहरहाल शेयर करिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं, आरएसएस जो बात कह रही है, क्या वाकई आरएसएस का जो डर है वो वाजिब है? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।